Hello everyone. This is Rachna, Assistant Professor, Community Health Nursing. Today we will discuss about World Health Organization (WHO). So, World Health Organization is a specialized agency of United Nations. United Nations ने ही ये बनाई है. Uh, this is an organization which serves as a directing and coordinating authority for international health matters and public health. So WHO was established on 7th of April 1948. The headquarters of WHO is located in Geneva, Switzerland. History. If we see the history of WHO, so WHO is the first global health organization. So it is the health organization which functions worldwide. In latter half of the 19th century, severe cholera epidemics was occurred. सबको पता है 19th सेंचुरी के मिड में एक कॉलेरा एपिडेमिक्स आया था. उस टाइम पे बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, सैनिटरी कॉन्फ्रेंसेस यूरोप में, ताकि जो पॉलिसीज़ बनाई जा सकें और जो प्रैक्टिसेस हैं जो की जानी चाहिए अराउंड क्वारंटीन एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड, कॉलेरा एपिडेमिक से रिलेटेड, उसके बारे में कोऑर्डिनेट करने के लिए, पॉलिसी और प्रैक्टिसेस के कोऑर्डिनेट करने के लिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है कुछ सैनिटरी कॉन्फ्रेंसेस हुई यूरोप में. उस टाइम पे जो लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश्ड ए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1920. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस उस टाइम पे ये बना. Establishment of the United Nations is in 1945, marked as a period of aggressive internationalism and international organization building, and though health was not initially thought to be under the UN. जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना तो उस टाइम को एक एरा बोला गया, एक ईयर बोला गया है, एक पीरियड ऑफ एग्रेसिव इंटरनेशनलिज्म बोला गया है. ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें बिल्ड हुआ था एक फर्स्ट टाइम. लेकिन उस टाइम तक जो है हेल्थ कंसिडर नहीं की गई थी यूनाइटेड नेशंस के अंडर. आफ्टर दिस इट्स मोशन स्टार्टेड बाय ब्राज़ीलियन एंड चाइनीज़ डेलीगेट्स to establish an international health organization, and that was generally accepted. उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस का जब ये दौर चला तो उस टाइम पे ब्राज़ीलियन और चाइनीज़ डेलीगेट्स थे, उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि सबने एक्सेप्ट किया उस टाइम पे. A group of health experts working on emergency relief in World War II, ये World War II के टाइम की बात है, जो हेल्थ एक्सपर्ट emergency relief में काम कर रहे थे World War II के, were charged with the task of drafting a constitution to define the structure and mandate of the body that would become known as World Health Organization. उनको ये काम सौंपा गया कि भाई आपने जो है एक बॉडी जो कंस्टिट्यूट करनी है, उसका ड्राफ्ट कंस्टिट्यूट करना है, कौन कौन मेंबर्स होंगे, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, तो ये ड्राफ्टिंग का काम दिया गया उन हेल्थ एक्सपर्ट्स को जो वर्ल्ड वॉर 2 के एमरजेंसी रिलीफ के लिए काम कर रहे थे. फाइनली WHO's constitution came into force on 7th of April 1948, जिसको कि हम वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 7th अप्रैल एवरी ईयर. ठीक है, तो 1948 में WHO जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WHO? WHO के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट मल्टी सेक्टोरियल पब्लिक पॉलिसीज़ फॉर हेल्थ, integrated gender and age sensitive approaches that facilitate community empowerment. सबसे पहले तो मल्टी सेक्टोरियल पब्लिक पॉलिसीज़, हेल्थ रिलेटेड पब्लिक पॉलिसीज़ इन मल्टी सेक्टर्स, उनको डेवलप करना, उनको इम्प्लीमेंट करना,
including gender and age sensitive approaches that facilitate community empowerment। उसमें जो पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है, उनमें जेंडर और एज सेंसिटिव अप्रोचेस होनी चाहिए, वो उसको इंक्लूड करना है, सो दैट इट कैन फैसिलिटेट कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग एक्शन फॉर हेल्थ प्रमोशन। उस पॉलिसी में और क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? एक्टिविटीज़ ऑफ हेल्थ प्रमोशन, सेल्फ केयर एंड हेल्थ प्रोटेक्शन थ्रू आउट द लाइफ कोर्स, मीन्स एट एवरी एज ऑफ लाइफ, ठीक है, न्यूबॉर्न से लेके फीटस से लेके और ओल्ड एज तक, एट द एंड स्टेज ऑफ द लाइफ, उस टाइम तक हाउ टू प्रमोट द हेल्थ, हाउ टू डू सेल्फ केयर एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द हेल्थ, ये सारी चीज़ें उन पॉलिसीज़ में इंक्लूड होनी चाहिए इन कॉपरेशन विद द रेलिवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स, ठीक है। उसमें हमने साथ में किसको रखना है? नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स को के साथ कॉपरेट करके ये पॉलिसीज़ डेवलप करनी है और इम्प्लीमेंट करानी है। ये ऑब्जेक्टिव था WHO का। Organizational structure. If we talk about organizational structure, there are three parts. WHO is divided into three parts. First is a World Health Assembly. ठीक है, World Health Assembly, it is also known as Parliament of WHO. It is the supreme decision-making body of WHO. It generally meets in Geneva in the month of May each year and is attended by delegations from all 194 member states. Director General. Who is the Director General of WHO right now? Dr. Tedros Adhanom, an Ethiopian nationalist who started his 5-year term on 1st July 2017. He is the current Director General of WHO. Deputy Director General, Dr. Susanna Jacob, Deputy Director General, a native of Hungary, and she was appointed in year 2019. Dr. Soumya Swaminathan, the Chief Scientist of WHO since March 2019. Previously, from October 2017 to March 2019, she was the Deputy Director General of Programs of at the WHO. She took care of all the health programs of WHO during that time. Then Dr. Swaminathan was Secretary to the Government of India for Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research from 2015 to 2017. And main functions of Assembly, World Health Assembly, these are to determine international health policy and programs, to review the work of past years, to approve the budget, to elect member state to designate a person to serve for 3 years on executive board. The second part of this organizational structure, that is executive board. तो उस executive board में कौन सा जो है कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं उनको इलेक्ट करना है। 34 मेंबर स्टेट्स होते हैं, तो उनमें से किस किस को इलेक्ट करना है और कौन जो है उसका हेड होगा, उसको सेलेक्ट करके 3 इयर्स के लिए वो कौन सर्व करेगा। तो ये फंक्शन होता है असेंबली का। देन सुपरवाइजेस द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिव्यूज एंड अप्रूव्स द प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट, ठीक है। सारे जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको रिव्यू करना और कोई भी प्रोग्राम से रिलेटेड कोई प्रपोज्ड बजट है उसको अप्रूव करना। Then executive board. Executive board is composed of 34 members technically qualified in the field of health. Members are elected for 3-year terms. The main functions of the board are to give effect to the decisions and policies of the health assembly, to advise it, and generally to facilitate its work. So basically there are 3 functions of executive board. सबसे पहले तो जो भी हेल्थ असेंबली के डिसीजंस और पॉलिसीज़ हैं उनको
इफ़ेक्ट मिलाना मीन्स इम्प्लीमेंट कराना, टू एडवाइज इट, उसके बारे में कोई एडवाइस देना कि कैसे पॉलिसी या डिसीजन क्या लेने चाहिए, एंड जनरली टू फैसिलिटेट इट्स वर्क, और उसके जो काम है हेल्थ असेंबली का उसको जो है फैसिलिटेट करना, हेल्प कराना उसमें। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो हेल्थ असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका वर्क पीरियड होता है 5 years, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स का वर्क पीरियड होता है 3 years। ओके, so right now recently Dr. Harshvardhan took charge as the chairman of World Health Organization in on 22nd May 2020. So it was the 147th executive board meeting of the WHO, which was held on May 22nd 2020, and he was elected as chairman of the WHO, this executive board. So, third part of the organizational structure of WHO is secretariat. The secretariat of WHO is staffed by some 8,000 health and other experts and support staff on fixed term appointment, working at headquarters in the 6 regional office. There are 6 regional offices of WHO. So ऑलमोस्ट 8,000 हेल्थ रिलेटेड या अदर एक्सपर्ट्स या सपोर्ट स्टाफ है, टोटल मिला के 8,000 जो है स्टाफ वर्क करता है WHO के अंडर। There are 5 assistant director general and the responsibility is assigned by director general in different divisions। ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल्स होते हैं, सॉरी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है वो अलग अलग डिवीज़न्स में काम करते हैं। कोई चीफ साइंटिस्ट हैं जैसे डॉक्टर स्वामीनाथन हैं, कई होते हैं प्रोग्राम्स से रिलेटेड जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो प्रोग्राम्स के बारे में, हेल्थ प्रोग्राम्स जो WHO के होते हैं उनको देखता है, तो उनके अंडर काम करते हैं 5 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स। ओके, तो रीजनल ऑफिसेस ऑफ WHO एंड देयर हेडक्वार्टर्स 6 होते हैं। फर्स्ट अफ्रीकन रीजन में है, द हेडक्वार्टर इज इन ब्राज़ील कॉन्गो। रीजन ऑफ द अमेरिकाज, हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन USA। साउथ ईस्ट एशिया रीजन, न्यू दिल्ली इंडिया। यूरोपियन रीजन, कोपेनहेगन डेनमार्क। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, इजिप्ट कायरो। Western Pacific region, Manila, Philippines. Vision of WHO: the attainment by all the people the highest level of health. Okay, this is the vision of WHO. Now, mission is to lead strategic collaborative efforts among member states and other partners to promote equity in health, to combat disease, and to improve the quality of and lengthen the lives of all people of the world. जितने भी जो मेंबर्स हैं WHO के, मेंबर स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, और जो दूसरे पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनको लीड करना, ताकि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स से दे कैन प्रमोट इक्विटी इन हेल्थ, they can combat the disease, they can improve the quality of the life of the people all around the world, and they can lengthen the lives of the people all around the world. Okay, this is the mission. And now functions of WHO. First one is prevention and control of specific diseases. Second, development of comprehensive health services. Comprehensive health services, you all know, complete in all aspects, means physical, mental, social, spiritual, in all dimensions. Okay, to improve the family health and environmental health. Next is health statistics, biomedical research, assembling of health literature and information, and cooperation with other organizations to get the equilibrium in improved health status. Okay,
Health according to WHO. How WHO has defined the health: health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. And WHO's logo was chosen by the first World Health Assembly in 1948. The logo consists of the United Nations symbol surmounted by a staff with a snake coiling around it. The staff with the snake has long been a symbol of medicine and medical profession. Now, what are the comparative advantages of WHO as an health organization? So, it is a neutral organization to all member states. Means it is the organization which is neutral to all the countries who are the members of WHO. Second is nearly universal membership. Means the membership of WHO is open to all countries. It is universal. Okay. Now third is global presence and networking. Means this is present worldwide. This organization WHO, it is right now it is present worldwide, and its networking is very broad and strong. Next one is no parallel organization in tackling diseases. uh, right now there is no parallel organization who can compete WHO in tackling diseases. So this is the comparative advantage of WHO. Then large number of expertise in all health issue. In WHO, in its organization, there is large number of expertise in all health issues. Then there is a strong coordination and convincing ability of WHO as an organization, because it functions worldwide. Its membership is universal to all. Its networking is very strong, so it has a strong coordination and convincing ability. Then there is a strong fund collecting ability, because almost all the countries, they are the members of this WHO. They are the state members of WHO. So they the fund collecting ability of WHO is very strong. They collect the fund from almost all the states of all the member states of the WHO. So next is global cooperation, collaboration and investment. The WHO has a global cooperation, collaboration and investment. So its comparative advantage is more than other organizations. Then member states. Membership into WHO is open to all countries. All countries that are part of the UN are also members of the WHO. WHO Global Service Center. There is a WHO Global Service Center, which is an integral part of WHO's global strategies in helping WHO to deliver its global mandate and implement its program in a timely and cost effective manner. एक WHO ग्लोबल सर्विस सेंटर है जो काम क्या करता है, WHO को हेल्प करता है कि जो इसके ग्लोबल मैंडेट है, जो पॉलिसीज़ हैं और या फिर जो प्रोग्राम्स बनाए हैं WHO ने, उसके इम्प्लीमेंट और उसको इम्प्लीमेंट कराना टाइमली और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में। कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे, ये WHO ग्लोबल सर्विस सेंटर का काम है। सभी कंट्रीज़ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराना है टाइमली और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में। उसके बाद एजेंडा क्या है WHO का? प्रमोटिंग डेवलपमेंट, encouraging health security, strengthening health systems, encouraging research, information and evidence, then enhancing partnership, either it is government or semi-government or private partnership. Okay, improving performance of health developing organizations. These are the agenda of WHO. Now the role of WHO in public health. First one is to provide leadership on matters critical to health
एंड एंगेजिंग इन पार्टनरशिप वेयर जॉइंट एक्शन इज़ नीडेड। ओके, जहाँ हेल्थ रिलेटेड कोई क्रिटिकल मैटर है वहाँ पे लीडरशिप प्रोवाइड करना, और कोई भी अगर कोई पार्टनरशिप अगर कोई जॉइंट एक्शन की ज़रूरत है कहीं पे, तो वहाँ पे एज अ पार्टनर जो है काम करना। उसके बाद है शेपिंग द रिसर्च एजेंडा एंड स्टिमुलेटिंग द जनरेशन, ट्रांसलेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज। रिसर्च को जो है मोटिवेट करना, उसको शेप करना रिसर्च एजेंडा को, कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में रिसर्च होनी चाहिए, और स्टिमुलेट करना जनरेशन, ट्रांसलेशन और स्प्रेडिंग ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज। मतलब सब तरह के लोगों के पास और सभी लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, सही इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो। ठीक है, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोटिंग एंड मॉनिटरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन। कुछ नॉर्म सेट करना, स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाना, और प्रमोट करना और मॉनिटर करना उनकी इम्प्लीमेंटेशन को। जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको प्रमोट करना और मॉनिटर करना कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हैंड वॉशिंग, ठीक है, एक सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सा मेथड है। ये कब किया जाना चाहिए? हेल्थ केयर पर्सनल्स के लिए अलग नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं, जो जनरल पब्लिक है उसके लिए अलग नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, और वो कितने उसमें स्टेप्स होने चाहिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बताए गए हैं कि कब कब आपने हैंड वॉशिंग करना है। रिसेंटली अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इसके बारे में भी जो है नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। ठीक है, मास्क यूज़ करना है, मास्क को कैसे पहनना है, ठीक है, हैंड वॉशिंग कब कब करनी है, ठीक है, आपने सैनिटाइज़ कैसे करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद आपका जो ये पीपीई किट है, पीपीई किट को आप किस तरीके से स्टेप वाइज पहनोगे, किस तरीके से उसको जो है उतारोगे, ये सारे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स WHO जो है सेट करता है। उसके बाद है आर्टिकुलेटिंग एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस। एथिकल और एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको जो है फैलाना, आर्टिकुलेट करना। उसके बाद है प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, कैटलाइजिंग चेंज एंड बिल्ड सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना जिसको भी चाहिए, किसी भी कंट्री को या किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को। चेंज को एक्सेलरेट करना, कैटलाइज मतलब एक्सेलरेट, बढ़ाना। कोई भी चेंज आया है उसको, अच्छा चेंज, ठीक है, पॉजिटिव चेंज को एक्सेलरेट करना। एंड बिल्डिंग सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो कैपेसिटी है उसको सस्टेनेबल बनाना। ठीक है, उसके बाद है मॉनिटरिंग द हेल्थ सिचुएशन एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स। कोई भी हेल्थ सिचुएशन है किसी भी तरह की, उसको मॉनिटर करना, और जो ग्लोबली जो हेल्थ ट्रेंड्स हैं उनको असेस करना। ठीक है, उसके बाद है कंक्लूजन। Although WHO has both opportunities and challenges, its contribution is great to increase quality of life and living standard globally. ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, then there are many opportunities and challenges in front of WHO, but its contribution is very vast, very great. इससे क्या हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुए हैं ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट WHO. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me anytime. Thank you so much. This was all about WHO.